जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कबार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 2 नवंबर 2014, दिन रविवार और तिथि कार्तिक शुक्ल दशमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। तो कैसे सबका कल्याण हो? कल्याण हो कहने से अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि कल्याण हो मतलब कोई चीज मेरे माफिक होगा, मेरे अनुकूल होगा, जो मुझे पसंद आएगा वही कल्याण है, और जो मेरे विरुद्ध है, मेरे प्रतिकूल है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दुख देने वाला है, वो कल्याण की बात नहीं है, ऐसा समझता है। लेकिन ये भ्रम है, ये सही नहीं है ऐसा सोचना। कल्याण का दोनों बातें उसमें शामिल है। कल्याण में अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। कभी कभी प्रतिकूल होने में ही तुम्हारा भलाई होता है, लंबे दौर में, इन द लॉन्ग रन, वो बाद में पता चलता है। जैसे बीमारी हो, कड़वी दवाई दिया जाता है, तो कड़वी दवाई अनुकूल तो नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बीमारी को ठीक करता है, आरोग्य देता है, इसलिए कड़वी दवाई अच्छा होता है। वो प्रतिकूल होते हुए भी वो कल्याण करता है। नीम का पत्ता सुबह अगर चबाओ प्रतिदिन, तो कड़वा लगेगा, प्रारंभ में लगेगा, शुरू में कड़वा लगता है, बाद में फिर अभ्यास हो जाता है। हम अभ्यास किए हैं वो सब, भगवान साधना के काल में भगवान मुझे डीके पंडा को अभ्यास कराए, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। और जो जीवा से हमेशा लाल टपकता रहता है कोई बढ़िया स्वादिष्ट भोजन देखने से, खाद्य पदार्थ देखने से, वो लाल टपकना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। मतलब जीवा जो रसना है उसके ऊपर तुम्हारा विजय हो जाता है, रसना तुम्हारे बस में हो जाता है। जब नीम का पत्ता चबाने का अभ्यास करोगे और उस चीज के लिए तैयार होगे अंदर से कि नहीं, मुझे रसना को नियंत्रण में रखना है, और कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ देखने से मुझे जो खाने को मन करता है उस पर मुझे नियंत्रण करना है, ऐसा संकल्प करोगे, ऐसा सोचोगे, ऐसे विचार लाओगे अपने अंदर, तभी वो शक्ति भगवान तुमको धीरे धीरे दे देंगे। तुम जो मांगोगे भगवान वही देंगे। भगवान की ऐसी कृपा है सब प्राणियों। तो जैसे स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, जो लड़का उत्तर नहीं दे पाता है, शिक्षक कभी कभी उसको डांटते हैं। तो डांटना सबके सामने, बच्चों के सामने डांट खाना अच्छा नहीं लगता है किसी को, लेकिन वो तुम्हारे भलाई के लिए। उसी तरह पिता माता जो तुमको कभी कभी डांटते हैं, कभी कोई चीज मना करते हैं, कभी पैसा मांगोगे पैसा नहीं देते हैं, वो तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं। तो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे। पिता माता कभी अपने पुत्र या पुत्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, गलत व्यवहार नहीं कर सकते। तो तुम्हारा भलाई चाहते हैं, इसीलिए वो अपने विचार से सोच करके तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं कि नहीं, इसमें इसका भलाई है, उसको कहेंगे। तो तुमको बुरा लगता है, लेकिन अंततः अथवा वो तुम्हारे भलाई के लिए होता है। कभी कभी लोग डायलॉग बोलते नहीं है, सिनेमा में भी बोलते हैं कि काश मुझे ये थप्पड़ मेरे पिताजी पहले मारे होते तो मैं इतना ना बिगड़ता, ऐसा कभी कभी कहते हैं कि चांटा जो आज मुझे पड़ा है
ये अगर मुझे बचपन में पड़ गया होता तो मैं इतना उधम ना करता, इतना सही रास्ते में रहता। काश ऐसा होता। वो पश्चाताप करता है कि मुझे सही समय पर मुझे सजा नहीं दिए, दंड नहीं दिए तो मैं बिगड़ गया। तो दंड का भी बहुत लाभ है, लेकिन उसको उस धैर्य के साथ, उस बुद्धि के साथ ग्रहण करना पड़ता है। दंड को लेकर के, प्राप्त करके तुम यदि विद्रोह करोगे और हमेशा उसके उल्टी बात सोचोगे कि नहीं मुझे ये बेइज्जत करने के लिए ऐसा किए हैं, मुझे सताने के लिए ऐसा किए हैं, मेरे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किए हैं, तो फिर उसका लाभ तुमको कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह से समाज में जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसके अंदर पुलिस है। पुलिस अपने में से, हम हमारे लोगों में से पुलिस विभाग में लोग ज्वाइन करते हैं, बच्चे सिलेक्ट होते हैं। कोई कांस्टेबल बनता है, कोई सब इंस्पेक्टर बनता है, दरोगा बनता है, कोई आईपीएस अफसर बन जाता है, कोई डिप्टी एसपी बनते हैं, कोई इंस्पेक्टर बनता है। इस तरह का अलग अलग। लेकिन पुलिस का व्यवस्था हमारा सामाजिक ढांचा के अंतर्गत है। हम बनाए हैं, समाज बनाया है, उसको सरकार बनाता है। तो सरकार, समाज चुनता है सरकार को, समाज चुनने के बाद सरकार बनता है। सरकार ऊपर से नहीं आता है कहीं से। तो पुलिस का ये काम है रोक टोक करना। उसके लिए कानून बना हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की बात है। संविधान के अंतर्गत कानून बनता है, विधि में कहते हैं उसको। विधि के अंतर्गत, विधि में अलग अलग धाराएं रहते हैं। जैसे इंडियन पेनल कोड हमारा मुख्य जो है विधि विधान है अपराध के मामले में। तो पुलिस कहता है कि तुमको इतने से ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना है, ट्रैफिक पुलिस। तो उससे ज्यादा चलाओगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा चालान कट जाएगा, फिर न्यायालय में सजा मिलेगी। उसी तरह किसी को मारपीट नहीं कर सकते हो, किसी की हत्या नहीं कर सकते हो, किसी के ऊपर चाकू से प्रहार नहीं कर सकते हो, किसी को छेड़खानी नहीं कर सकते हो, बलात्कार नहीं कर सकते हो, जिसको कहते हैं चीटिंग करना, धोखा देना, वो नहीं कर सकते हो। देशद्रोह वाला कोई काम नहीं कर सकते हो, देश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हो। षड्यंत्र भी नहीं कर सकते हो कि सब मिल करके एक राय बनाओ और जाके कहीं डकैती डालो या किसी की हत्या करो। ये षड्यंत्र करना अपने आप में अलग अपराध। तो इस तरह के बहुत सारे नियम हैं। लेकिन आम दिनचर्या में हम देखते हैं ट्रैफिक वाला या कोई शराब पी करके उधम मचा रहा है, सड़क के ऊपर गाली गलौज करके शांति व्यवस्था बिगाड़ रहा है, ऐसे हम देखते हैं। या मारपीट कर रहा है, या दो आदमी मारपीट करते करते चाकू को निकाल लेते हैं, या तमंचा, देसी पिस्तौल निकाल लेते हैं और गोली चला देते हैं। इस तरह की झगड़ा झंझट होता है। किसी के घर में कोई घुस के चोरी कर लेता है तो पुलिस में थाने में एफआईआर दर्ज होता है और वो सब काम होता है। लेकिन पुलिस का ऑन दी होल, जैसे एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में सभी लोग पुलिस केस में नहीं फंसते। हाँ, कोई एक आदमी, यहाँ सैकड़ों लोग मोहल्ले में रह रहे हैं, हजारों लोग रहते हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं। अपराधी जो है एक आदमी उसमें से कोई होते हैं और उनके खिलाफ पुलिस केस चलता है और बार बार होता है तो उसको फिर कड़ी सजा मिलती है न्यायालय से। तो पुलिस का शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का एक काम है। अपराध का विवेचना करना, उसको न्यायालय को सौंप देना, ये पुलिस का काम। पुलिस सजा नहीं देता, सजा देने का काम न्यायालय का। इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। पुलिस, न्यायालय, फिर जेल। न्यायालय सजा देगा तो कहाँ जाएगा? वो जेल में जाएगा। या जमानत मिल गया तो बाहर आ जाएगा, जमानत नहीं मिला तो जेल में रहेगा। तो ये तीनों अंग जो हैं सरकार के या समाज के, पुलिस, न्यायालय और जेल, ये तीनों मिला करके इसको कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय व्यवस्था। आपराधिक न्याय व्यवस्था तो शांति बनी रहे। अपराध एक तरफ, लॉ एंड ऑर्डर दूसरी तरफ, दो चीजें हैं पुलिस का काम। शांति व्यवस्था भी पुलिस का काम। तो
जैसे कोई किसी बात के लेकर के दंगा भड़कता है। दंगा भड़कना का मतलब ये है कि किसी बात को लेकर के पूरा समाज में जो है एक उद्वेलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, आक्रोश फैल जाता है किसी बात को लेकर के। और उसमें लोग, बहुत एक से अधिक लोग, अपराध तो एक आध आदमी करता है, सैकड़ों में हजारों में ऐसा ही बात कर रहे थे, लेकिन जब दंगा भड़कता है, जब शांति व्यवस्था भंग होता है, उसमें बहुत सारे लोग मोहल्लों के या शहर के सब उसमें भाग लेते हैं, शांति व्यवस्था को तोड़ने में, भंग करने में, शांति भंग करने में। फिर लोगों की संख्या बढ़ जाता है, क्राउड इकट्ठा होता है, भीड़, एक दो आदमी फुसफुसाहट करेंगे, ये हो गया वो हो गया, फिर 10 आदमी आ जाएंगे वहां, फिर 20 आ जाएंगे, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए। जब वो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में मॉब, मतलब उग्र भीड़। क्राउड अंग्रेजी में कहेंगे वो भीड़। क्राउड जब मॉब बन जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। भीड़ जब उग्र हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, भयंकर हो जाता है, परिणाम भयंकर होते हैं। फिर गाड़ी में आग लगाओ, घर को लूटो, दुकान को लूटो, सामान तोड़ फोड़ करो, इसको मारो, उसको चाकू मारो, उसको गोली मारो, फिर इस तरह के नाना प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो उसमें फिर कोई लड़ा झगड़ा हो जाता है, किसी की आंख फूट जाती है, कोई मर जाता है, कोई क्या हो जाता है। फिर पुलिस उसमें फिर बल प्रयोग करता है, पुलिस को अधिकार दिया गया है कानून में, और बल प्रयोग करके फिर, और अगर पुलिस फोर्स कम है तो अधिक संख्या में फिर मंगाया जाता है। रिजर्व पुलिस लाइंस होता है, वहां से मंगाते हैं, या फिर रेंज हेडक्वार्टर से मंगाते हैं, या फिर स्टेट हेडक्वार्टर से सरकार भेजता है। तो उस तरह से करके उसको 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कंट्रोल करते हैं। अधिकतर दंगे जो होते हैं वो 2-3 दिन, 3 दिन के बाद नहीं चलते हैं, उसमें नियंत्रण हो जाना चाहिए। तो उस तरह का एक घटना ये हुआ था, सिख लोगों के विरुद्ध दंगा भड़का था 1984 में। तो उसका एक समाचार अभी आया, ये rediff.com है वेबसाइट, उसी में ये मेमोरियल फॉर 1984 एंटी साइक राइट विक्टिम्स टू कम अप इन दिल्ली, ये समाचार देखा। तो इसको हमने सोचा कि ये कौन मेमोरियल बना रहा है राइट विक्टिम्स को लेकर के, ये तो कोई बहुत अच्छा विचार नहीं है। तो देखें क्या है उसमें, तो अभी उसको देख रहे थे। तो ये rediff.com में छपा है समाचार के अंतर्गत, 1 नवंबर 2014 और 23:17 IST ऐसा लिखा है। और पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल ने शनिवार को ये बताया कि 1984 में एंटी सिख राइट्स जो हुआ था वो 4th होलोकॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी। 4th होलोकॉस्ट मतलब चौथा भयंकर दुर्घटना, ऐसा कह लेते हैं। होलोकॉस्ट का मतलब चौथा भयंकर दुर्घटना सिखों के साथ, उनके सिखों के इतिहास में वो गिना रहे हैं। जब से सिख पंथ निकला है तब से लेकर के आज तक चौथी बार जो है उसमें भयावह दुर्घटना हुआ है उनके साथ। को इतना जबरदस्त कार्नेज बोल के कह रहे हैं। कार्नेज मतलब बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करना। तो उसमें वो रकाबगंज या क्या है, उसमें रकाबगंज साहिब, न्यू दिल्ली, उसी रकाबगंज गुरुद्वारे में ही ये मेमोरियल या स्मृति चिन्ह या स्मृति स्थान बनेगा। तो स्मृति स्थान मतलब कोई दीवार बनेगा या क्या होगा, उसमें नाम लिखेंगे, हो सकता है जो लोग उसमें मारे गए या क्या हुआ। तो उस दुर्घटना को, और एक बगल में फोटो छपा है, एक सरदार जी कोई अपना प्लेकार्ड लिए हैं, एक बोर्ड ऐसा लिखा नेवर फॉरगेट, और नीचे 1984, और 1984 से आग निकल रहा है, ऐसे उसमें पेंट किया गया है। और
इस बारबारिक मतलब बहुत नृशंस घटना का इतिहास में याद रखने के लिए ये बनाया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मतलब वो नींव डालने वाला काम कर रहे हैं, उसी में गए थे, जिसमें कि पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, उनका प्रकाश सिंह के लड़के, और केंद्रीय मंत्री बनी हुई हैं श्रीमान सिंह या क्या नाम है उनका, वो भी उसमें भाग लिए। हरसिमरत कौर मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उन्हीं का परिवार का है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, इस तरह की बात। The memory is dedicated to the memory of thousands of innocent Sikhs killed in the massacre and those who laid their lives trying to save them. It coincides with completion of 30 years of massacre of thousands of innocent Sikhs in November 1984. The Chief Minister said this memorial was a tribute to the memory of martyrs and a salute to the bravery of other victims who fell prey to the perpetrators of this crime. उसके बाद वो कह रहे हैं, He said the nations which forget their history were forgotten by history and that this memorial would serve as a reminder to the future rulers that uncivilized deeds were always condemned by society. तो कह रहे हैं जो देश, नेशंस कह रहे हैं, जो देश अपने इतिहास को भूल जाते हैं उन्हें इतिहास भुला देता है। इसीलिए ये मेमोरियल बनाया जा रहा है कि ये रिमाइंडर के रूप में खड़ा रहेगा हमेशा के लिए, आगे के शासकों को लिए बताने के लिए कि जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार है, कर्म है, उसको समाज क्षमा नहीं करता है, कंडम करता है, मतलब उसका तिरस्कार करता है। Today is a historic day not only for the Khalsa Panth but for the entire country and for all civilized people in the world. कह रहे हैं केवल खालसा पंथ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए और सभी पूरे विश्व के समस्त सभ्य लोगों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। वो अपने तरफ से घोषणा कर चले जा रहे हैं। उस पूरे विश्व के जितने भी सभ्य व्यक्ति है वो सभी इसके समर्थन में है कि नहीं, वो नहीं जानने की चेष्टा वो नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कह दिए बस। तो हमारे ऐसे संत महापुरुष जो भी होते हैं वो ऐसे कार्यक्रमों का, ऐसे कर्मों का समर्थन नहीं करते। भगवान भी ऐसे कर्मों का समर्थन नहीं करते हैं, उसका अभी चर्चा करेंगे। तो इसलिए ये कहना इनका सही नहीं है। खालसा पंथ की बात जहाँ तक है, जहाँ जितनी हमको जानकारी है, पढ़े हैं, सुने हैं, जो भी है, तो खालसा पंथ एक ऐसा मार्ग है जो कि देश अपने को स्वतंत्र, पंजाब को या जो भी उनका स्थान है उसको पूरे भारतवर्ष से अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने का प्रयास किए हैं और करते रहे हैं। और यहाँ तक कि कहीं ना मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान से जब बंटवारे के समय पाकिस्तान से मिल करके ये भारत से अपने को अलग करने का चेष्टा भी हुआ है। पहले भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग में इस तरह की बातें आई हैं। तो ये घृणा शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक विद्या में नहीं होता है। भगवान भागवत गीता में भी और भागवत महापुराण आदि में भी धार्मिक हमारे शास्त्र हैं, उसमें राग और द्वेष ये दो शब्द का प्रयोग होता है।
राग का मतलब है कि दूसरों को दूसरों से अपनापन होना, जो अपने को हमको अच्छे लगते हैं, प्रेम करना। राग का मतलब प्रेम, प्रेम प्यार, अच्छा लगना, ये राग है। और द्वेष मतलब जो हमको अच्छा नहीं लगता है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, उनको उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो हमारा अलग हैं, विरोधी हैं, हम ऐसा सोचते हैं, वो है द्वेष। द्वेष करने का मतलब यह है कि हम उससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ये वाली बात। ये बादल ये भी कह रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल will continue its struggle relentlessly to ensure that each guilty involved in the heinous genocide is brought to the book. मतलब शिरोमणि अकाली दल, उनका जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो लगातार इसमें स्ट्रगल मतलब संघर्ष करता रहेगा कि जब तक ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं इस भानकाट जो हुआ है सिखों के, हीनियस जेनोसाइड कह रहे हैं, उसमें जो दोषी हैं वो सब के सब जब तक कि कानून के कटघरे में खड़े नहीं कर देते हैं, उनको दंडित नहीं करा देते हैं, तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। 4 होलोकॉस्ट जो कह रहे हैं, ये 4 होलोकॉस्ट को फिर समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2 होलोकॉस्ट जो हुआ था वो मुगलों के अत्याचार के कारण हुआ था पहले जमाने में, और ये it was unimaginable that in free India the government of the country would unleash terror on them by 2 holocausts, one during Operation Blue Star in Sri हरिमंदिर साहिब, हरि मंदिर ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हरि मंदिर साहिब, एंड सेकेंड आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। कह रहे हैं ये कल्पना नहीं किया जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में सरकार, इस देश के सरकार जो है ऐसा आतंक फैला करके ये होलोकॉस्ट करेगा। सरकार करेगा, सरकार के ऊपर सीधा आरोप है, और जहां सरकार के ऊपर सीधा आरोप है वहां केंद्रीय मंत्री भी पहुंची है, कैसे पहुंची है वो जाने, क्योंकि ये सरकार का मतलब केंद्रीय सरकार से है, दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और जो वो उसका नाम बेंट सिंह, एक तो था सब इंस्पेक्टर का नाम बेंट सिंह, BEANT, बेंट सिंह, और एक सिपाही भी था, उसका क्या नाम था, क्या सिपाही था या हवलदार था, दो मुख्य आरोपी थे उसमें। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सिक्योरिटी गार्ड थे। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उसमें भिंडन वाला जो आतंकी था बताते हैं वो मारा गया, उसमें एक DIG भी मारे गए थे, कोई अटल या क्या ऐसा कुछ नाम याद आ रहा। और उसके बाद ये घटना हुआ, तो ये जहाँ तक स्मरण है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के से नाराज होकर के ये बेंट सिंह आदि ने, सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी को मार डाला। जो सिक्योरिटी गार्ड मतलब विश्वासघात किए, जब तुम सुरक्षा में जिस व्यक्ति को उसी को तुम मार डाल रहे, तो इससे बड़ा पाप कर्म और क्या हो सकता है भगवान की दृष्टि से। हम ये आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, हम सामाजिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। ना हमारा सिख धर्म से हमारा कोई विरोध है, ना इंदिरा गांधी से कोई दोस्ती है या ऐसी बात नहीं है। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भगवान की प्राप्ति हुई है, भगवत स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, तो हम मनुष्य समाज के कल्याण के लिए ये चर्चा हो रहा है कि कैसे अपने आप को आप भड़काते रहेंगे जब तक,
तब तक आप स्वयं पाप कर्म करते जाएंगे। जैसे कोई घटना हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ या जो भी हुआ, या कारगिल घटना हुआ या सियाचिन घटना हुआ, इस तरह की घटनाएं कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो उस घटना तो घटित हो गया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए मान लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें से भड़क करके तुम और 10 आदमी 50 आदमी 20 आदमी मार डालो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये एक मनुष्य का जो टू एयर इज ह्यूमन कहते हैं कि गलती करना मनुष्य की फितरत है, गलत काम कर देना मनुष्य का फितरत है। ऐसा कहा जाता है कि गलती तो मनुष्य से ही होता है, भगवान से तो नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी उसमें संयम रखना है। तो एक गलती वो लोग किए हैं, जो लोग जानबूझ करके सिखों को आक्रमण किए सिखों के ऊपर, और उनमें से कईयों को मार डाले, घर लूट डाले या जो भी किया, बहुत सारी बातें हुई होंगी। लेकिन 84 में हम थे, IPS में थे, और हमको कुछ जानकारी है इसके बारे में। तो जो भी है, तो वो आक्रोश में आकर के किए कि सिखों ने प्रधानमंत्री को मार डाला। प्रधानमंत्री एक पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी यहाँ हमारे देश का सबसे पुराना पार्टी है, सबसे बड़ा पार्टी है, उसका विस्तार बहुत है, उसके सदस्य बहुत सारे हैं, उसके समर्थक बहुत सारे। तो वो कहे कि हमारे प्रधानमंत्री को मार डाला, हमारे पार्टी के नेता को मार डाला, तो वो भड़के, समर्थक भड़के, और भड़के तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं। और जब प्रधानमंत्री को मार डाला है तो जो सरकारी तंत्र है वो भी सामान्य स्थिति से हट के थोड़ा नरम पड़ा होगा, ढीला पड़ा होगा कि ठीक है, ये सरदार हैं, सिख हैं, ये इस तरह से हत्या किए हैं, प्रधानमंत्री का हत्या करने की हिम्मत हुई इन लोगों की, इनको सजा मिलना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। इस तरह की भावना जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जैसे पुलिस मशीनरी है, मेनली पुलिस है और कौन इसमें आता है, बाकी मंत्री हैं, ये सब हैं जो हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो पुलिस की है। कमिश्नर पुलिस दिल्ली की है, और कमिश्नर को कंट्रोल करता है भारत सरकार का गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री हैं और गृह सचिव हैं, ये सब हैं इसमें। तो उनमें कोई ऐसा हो सकता है, संभावना है, कोई सूचना नहीं है, ना इसमें कहीं लिखा है, ना कभी कहीं पढ़ा है, लेकिन अनुमान के आधार पर, क्योंकि हम भगवान की तरफ से बात कर रहे हैं, तो हम संभावना को देख रहे हैं, और अनुमान को साक्ष्य माना गया है। सनातन धर्म की जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है, उसमें अनुमान जो है व्यर्थ का अनुमान नहीं होता, अनुमान का कुछ आधार होता है। तो अनुमान हमारा अनुभव, IPS का अनुभव, और पढ़े लिखे होने के नाते, और एनलाइटेंड आदमी होने के नाते, और अब भगवान की प्राप्ति होने के नाते, हम हमारी जो स्थिति है अच्छी स्थिति है, तो हम कुछ अनुमान भी लगा सकते हैं, और उसका मान्यता है, अनुमान बेकार नहीं होता। तो ये कहा जा सकता है कि कोई मामूली नरमी वो लोग किए होंगे, नजर इधर देख लेते हैं, जैसे इधर मर्डर हो रहा है या दंगा फड़क रहा है, तो थोड़ा देर इधर देख लिए, फिर ठीक है निपट लो, इस तरह से बातें हो सकती हैं ये बातें। तो ये बहुत आरोप जो है बहुत गंभीर है कि सरकार, देश का सरकार जो है ऐसा कराया, तो वो आरोप नहीं रह जाता, वो आक्रोश है। क्योंकि कोई भी सरकार कभी भी दंगा भड़काएगा नहीं, कोई भी सरकार दंगा में किसी की हत्या नहीं करवाएंगे, किसी के लूट नहीं कराएंगे, किसी की बलात्कार नहीं कराएंगे, कोई भी अपराध नहीं करा सकते। तो ये अपने आप में विरोधाभास है इसमें कि सरकार ऐसा होलोकॉस्ट कराया या कार्नेज कराया या टेरर अनलिश कर दिया, आतंक फैलाया, सरकार ने फैलाया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी सरकारी अभिलेख जो होते हैं, सरकार के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कहीं भी ये इसके समर्थन में एक लाइन भी नहीं मिलेगा, चाहे वो पुलिस का रिकॉर्ड हो, चाहे सरकार होम डिपार्टमेंट का, होम मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड हो, चाहे और कोई भी रिकॉर्ड हो, चाहे कंट्रोल रूम का रिकॉर्ड हो, चाहे जुडिशरी का रिकॉर्ड हो, चाहे किसी भी रिकॉर्ड में ये बात नहीं आ सकता है कि सरकार ने ऐसा कराया। आरोप लगेगा,
आरोप लगा रहे हैं ये लोग, तो आरोप वाला कागज जुडिशरी में हो सकता है, क्योंकि वो केस वहां पर जाके फाइल करेंगे और फलाना करेंगे, दिमागा करेंगे, जो भी करेंगे। तो रिकॉर्ड उस तरह से कंप्लेंट होम मिनिस्ट्री में आएगा, भारत सरकार में कंप्लेंट आएगा इन लोगों का, वो रिकॉर्ड मिलेगा इनके लिखे हुए दावा करने वाली बात कि हम कहते हैं कि सरकार ने कराया, और सरकार कहेगा कि नहीं हमने नहीं कराया। और बात सही यही है कि कोई सरकार ऐसा नहीं कराता है, न एंटी सिख राइट में भी सरकार ने ऐसा नहीं करा, लेकिन नरमी हो सकता है एक आध अधिकारी व्यक्तिगत, वो भी इंडिविजुअल लेवल की। सामूहिक नरमी नहीं हो सकता है, सामूहिक नरमी होने की संभावना बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर कहा जा सकता है। तो जो भी हो, इधर आक्रोश है, आरोप है और उधर स्थिति है। तो वो घटना 30 वर्ष पहले की 1984 की, उसको आज भी जीवंत रखे हुए हैं। और उसमें अमेरिका में भी कुछ लोग, इनके संगठन के लोग हैं वहाँ पर, सिख संगठनों के, खालसा पंथ के हों चाहे जो भी हों, वो वहाँ से कोर्ट में कुछ ना कुछ दरखास्त दे रहे हैं और अलग अलग लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं। सोनिया गांधी को नोटिस आया, और फिर मोदी का भी शायद नोटिस है, अभी एक और किसी का नोटिस आया, इस तरह के नोटिस आ रहे हैं। तो वो जीवंत रखे हुए हैं, उनको संतोष नहीं है और वो बदला लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको हम कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, ऐसा तो कह रहे हैं, लेकिन वो कटघरे में, मेरा ये अनुमान है, मानना है, जो हम मनुष्य के व्यवहार और आचरण को जानते हैं, जो राग द्वेष से प्रेरित होते हैं, उसके लिए पाप कर्म करने की सीमा नहीं रहती, कोई सीमा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि जब तक सबको सजा ना मिल जाए, तो उनके पास लिस्ट होगा, कोई बना रखे होंगे, सब एक एक करके टिक करते होंगे कि हाँ इसका सजा हो गया, इसका सजा हो गया, इसका नहीं हुआ, इसको करना है। तो वो लिस्ट पूरा खत्म भी हो जाए, फिर भी इनका आक्रोश खत्म नहीं होगा। ये नियम है, क्योंकि राग और द्वेष से तुम बचोगे नहीं। कभी भी ये नहीं कहोगे कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, और नया इतिहास, नया पन्ना लिखना है और नया व्यवहार करना है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, जो हो गया। तो हमको स्थिर चित्त होकर के हम आगे ऐसे देखें कि हमारा कोई भी सिख व्यक्ति वो इस तरह से प्राणघातक हमला अपने जिसका सुरक्षा में लगा है वो ना करे। ये सही नहीं हुआ, इस बात को वो नहीं कह रहे। जयंत सिंह वगैरह जो, उनको उल्टा कहेंगे कि ये हीरो है, क्योंकि वो ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए वो इंदिरा गांधी को जिम्मेदार मानेंगे या जो भी करेंगे। लेकिन कहीं तो कोई चीज रुक करके विचार करना पड़ेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का होने का कारण जो बिल्डअप हुआ वहां पे और आर्मी को लगाना पड़ा उसमें, और फिर बड़े मुश्किल से वो कंट्रोल हुआ, और वहां पे बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं, सब है, वो सब साक्ष्य है, सबूत है। तो मंदिर के अंदर हथियार इतना जमा होकर के गोलीकांड वहां पर हो, बाकायदा जवाबी कार्रवाई हो, और जो अथॉरिटीज हैं, जो सक्षम अथॉरिटी हैं, कानूनी संविधान के अंतर्गत बनाए हुए हैं, उनके आदेश देने पर भी तुम समर्पण नहीं कर रहे हो, और बहुत बड़े क्रिमिनल अपराधी की तरह तुम उनका जवाब दे रहे हो, मुकाबला करना चाह रहे हो, युद्ध करना चाह रहे हो। तो ये कहाँ का सभ्यता, ये कैसे, किस नियम के अंतर्गत है? सिख धर्म के किस नियम के अंतर्गत तुम जो संविधान के अंतर्गत बनाए हुए अथॉरिटी या सक्षम अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करो? ऐसा नियम तो कहीं है नहीं। सनातन धर्म में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। सनातन धर्म में तो कर्म करने की उपाय बताया गया, कैसा कर्म करने से तुम्हारा कल्याण होगा। तो वही नियम सभी धर्मों में है, और सिख धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म से निकला हुआ धर्म है, और सभी ये लोग भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले। तो एक तरफ तो तुम अपने गुरुद्वारे में लोगों की जूता लेकर के उसको संभाल के रखते हो, और उसको फिर पोंछ पाछ करके वापस देते हो जाते समय उनको, ये सेवा करते हो, सेवा कहते हो, सेवा करते। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि नहीं हमारे साथ जेनोसाइड हो गया, हमारे साथ ये कार्नेज हो गया, ये हो गया, तो उसको हम हमेशा के लिए यादगार बनाएंगे कि उसका मेमोरियल होना है।
तो यादगार उसको बनाया जाता है जो अच्छी चीज अच्छी बातें हैं। बुरी बुरी स्मृति को यादगार बनाने का कोई नियम कहीं नहीं। हाँ, वार मेमोरियल की बात मोदी जरूर कर रहे हैं बार बार, लेकिन वार मेमोरियल में बहुत बड़ी बात शामिल है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश की सुरक्षा का प्रश्न वहां पर है, और देश के जवान जिस कठिन परिस्थिति में काम करते हैं सीमा पर, कहीं कहीं सीमा पर, सभी जगह नहीं, बहुत सारे जगह बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं, जैसे मोदी अभी सियाचिन गए थे, तो वो अपने आंख से देखा है वहां जाके क्या हालत है। और मैंने देखा उनका फोटोग्राफ जो आया था इसमें, तो उसमें बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहने हुए हैं और वहां के जवान, और बड़े मस्ती में हैं। कोई डिमोरलाइज, कोई जिसका मनोबल गिरा हो, कोई अपने दुखी हो, ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ा। सब ताजा तरार और फुर्ती से और बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और मोदी जी उनको लड्डू खिला रहे हैं तो लड्डू ले रहे हैं, खा रहे हैं, मनोबल ऊंचा है। लेकिन हम देखे हैं बॉर्डर पे दुर्दशा। हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जब डीआईजी थे, पंथा चौक श्रीनगर JNK जम्मू और कश्मीर में 1990-91 की बात होगी मैं, तो हम देखें हमारे जो हाई एल्टीट्यूड में पोस्ट था, और वहाँ BSF के ऑफिसर और जवान तैनात रहते थे, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जाने का अवसर हमको मिला था, और हम अपने आँखों से उसको देखे हैं कि वो जो बर्फ का गुफा है, मिट्टी में गुफा बना है, और चारों तरफ ऊपर से बर्फ से पूरा ढका हुआ है, बाहर भी बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। और वहाँ मैंने देखा अपने आंखों से, वो जो जवान थे, जो लोग थे वहाँ पर, उनकी ये उंगलियां सब सूज गई थी और फट गई थी। ये यहाँ से ऐसे फट गया। उसी तरह अंगूठे पाँव के, अंगूठा और बाकी उंगलियां पाँव के जो हैं वो भी उसी दशा में, और जो फटा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जैसा, खून तो नहीं लेकिन पानी जैसा थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। और वो जो क्या अंगीठी जलाते हैं ना, अंगीठी जैसा उसको बड़ा सा होता है, उसका मैं उसका नाम भूल जा रही हूँ क्या कहते हैं, उसमें भी पाइप लगता है, उसमें से धुआं बाहर निकालने के लिए वो कोयला में उनको सप्लाई होता है, वही जला करके अंदर थोड़ा गर्मी पैदा करते हैं, उसी में वो लोग रहते हैं। लेकिन संतरी हमेशा तैनात रहता है और चौकस रहता है, अलर्ट रहता है। तो वो अंगीठी का धुआं चाहे पाइप से बाहर जा रहा है, लेकिन फिर भी उसका धुआं का इतना प्रभाव है, वो सब के सब काले हो गए। यहाँ वो धुआं चिपचिपा वाला वो पूरा लग करके, इस सब उनका वस्त्र भी, जो ड्रेस पहने हैं, कोटपार का वगैरह नाना प्रकार का वस्त्र उनको दिया जाता है। टीन्ड खाना उनको, टीन्ड सब पैकेट खाना, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना वहाँ भी दिया जाता है, सप्लाई होता है। लेकिन फिर भी वो एकांत, एकदम अकेले, 8-10 आदमी, 20 आदमी, 15 आदमी ऐसे एक जगह है, एकदम अकेले और सुनसान चारों तरफ, और बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और इतना ऊंचाई में सांस लेना भी मुश्किल होता है वहाँ पूरा, वहाँ ऑक्सीजन पूरा नहीं होता है। तो वो उनकी वो अवस्था देख करके कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा। लेकिन हम पुलिस अफसर हैं, IPS अफसर हैं, और भगवान वैसी शक्ति शुरू से दिए हैं मुझे कि हमें घबराहट बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि स्थिति का जायजा हम लेते हैं, और फिर उसका कोई उपचार हो सकता है तो उसको करें। तो हम जब वरिष्ठ अधिकारी हैं, DIG हैं, तो हमारा कर्तव्य ये है कि उनको ये सुनिश्चित करना कि राशन जो है उनका पास पूरा मेरे आंसू निकल आ रहे हैं। और मेरे बेचारे जवान हमारे देश के, इस देश की रक्षा करने में लगे हुए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं वो। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उनको राशन पानी पूरा मिलता रहे। उनके घर से चिट्ठी पत्र जो आता है उसको नीचे से हमारे हेडक्वार्टर से ही वायरलेस से पढ़ के सुनाया जाता है उनको, क्योंकि वहां तो हमेशा पहुंचाया नहीं जा सकता, ताकि उनका मनोबल ना गिरे, मनोबल बना रहे। तो घर की चिट्ठी पत्र जो है सब घर में ठीक ठाक हैं,
उनकी किसी की धर्मपत्नी की, किसी के पिता की, किसी की माता की पत्र आता है तो उसको पढ़ के सुनाया जाता है। ये हमारा काम है, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना। फिर मैगजीन्स वगैरह वहां बैठे बैठे क्या करेंगे दिन भर, जहाँ थोड़ा बहुत रोशनी, तो पुराने मैगजीन्स वगैरह, अखबार जो भी है वो सब उनको, जब भी कोई चीज जाते हैं, जैसे हमारे हेलीकॉप्टर गया था हमारे साथ, तो हमारे साथ भेजे ले गए थे हम पुराने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर। लेकिन पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उनका हौसला बढ़ा रहेगा और दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा जानकारी रहेगा उनके पास, तो उनका कि हम देखभाल कर रहे हैं, उनको आश्वस्त लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मैगजीन में फोटो वोटो देखेंगे नाना प्रकार की, कुछ आपस में हंसी मजाक करेंगे, तो इस तरह से व्यवस्था होता है। ये वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों का काम है। वो बहुत कठिन काम है। मोदी जी कुछ देखे नहीं सियाचिन में, हम देखें। और ये अच्छा हुआ भगवान मुझे वहाँ श्रीनगर में BSF में पोस्टिंग कराए और ये सब दृश्य दिखाए। और उसके बाद मेरा आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुआ। 1991 के अंत में मेरा गायत्री जप के माध्यम से मेरे आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुआ 1991, और उसी समय की ये बात है। तो ये वार मेमोरियल की बात हम कर रहे थे और उसी में ये फौज की जवानों की बात हम कर रहे थे। तो वो दृश्य हम देखें, और तुम लोग जो भी पंजाब में रहते हो या अमेरिका में रहते हो या जहाँ, तुम तो सारा सुख सुविधा ले करके हो, तुम्हारी क्या बात करें। और फिर एक समाज का एक वर्ग, तुम देश की सुरक्षा में नहीं लगे हो, सब अपने अपने सुरक्षा में और अपने अपने आमदनी में और अपने अपने मौज मस्ती में लगे हुए। तो तुम्हारी तुलना वार मेमोरियल से नहीं किया जा सकता। बलिदान, ये बात सही है। जैसे किसी मंत्री ने बिहार का कहा था कि अरे ये तो आर्मी में भर्ती इसलिए होते हैं मरने के लिए। वो बात सही है अपनी जगह पे। अगर तुम कानूनी बहस करना चाहते हो तो हाँ, वो आर्मी का जवान क्या जवाब देगा? वो कहेगा हाँ साहब बिल्कुल आप सही कहे, हम भर्ती होते हैं ये जानते हुए भी कि हम किसी भी दिन अगर युद्ध हुआ या कोई स्थिति ऐसी बनी तो हम मर जाएंगे, हम तैयार हैं। लेकिन कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं करता, इसीलिए वो मंत्री की आलोचना हुई थी। मरेगा, मरने को कोई तैयार है? मरने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन जैसे कोई फैक्ट्री में बहुत भयंकर स्थिति में काम कर रहा है, जैसे स्टील प्लांट्स वगैरह हैं, इसमें भी मैंने देखा है वो जो एकदम लाल होकर के गर्म होकर के लोहा आता है, वहां भी कभी कभी हादसा होता है, कोई मर जाता है। या ये गैस वाला भोपाल का जो कांड हुआ, गैस ट्रेजेडी भोपाल का, इसमें भी बहुत सारे लोग मर गए जब गैस लीक करी। तो ये खतरा बना रहता है और उसमें पब्लिक के लोग भी मर गए गैस ट्रेजेडी। तो लेकिन फिर भी हम मनुष्यता के नाते, मनुष्य सभ्य है माना जाता है, इसके नाते हम उस बेचारे को उसके मुंह पे तो नहीं कहेंगे या उसके घर वालों के सामने तो नहीं कहेंगे ये तो मरने के लिए पैदा हुआ था, ऐसा कह दो। किसी भी आदमी के लिए कह दो, क्योंकि ये भी पैदा होता है मरेगा। लेकिन कोई मर गया उसमें संवेदना की अपेक्षा की जाती है, उसको ऐसा तो नहीं कह सकते अरे ये तो मरने के लिए पैदा हुआ था, तो क्या बड़ी बात हो गई मर गया तो। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बिल्कुल सही है। इसीलिए इसको दुखालय कहा जाता है। ये मर्त्य लोग कहते हैं, क्यों? इसलिए कहते हैं कि ये मरने वाला जगह है। जन्म होते हैं लेकिन असल ये मर्त्य लोक है, मृत्यु लोक, मरने वाला। मर्त्य लोग भी सही है, मृत्यु लोग भी सही है, दोनों सही है, लेकिन कहा नहीं जाता है, तो वो मामला सेंसिटिव हो जाता है। तो इतने सारे जवान जो इतने सारे सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर्स का बॉर्डर है हमारा, इधर चाइना का, इधर बांग्लादेश का, इधर पाकिस्तान का, इधर और कौन का, तो उसकी सुरक्षा में वो लगे हुए हैं रात और दिन। बहुत समय जब युद्ध होता है उनकी छुट्टी भी बंद कर दी जाती है। सब सुविधा बहुत उनको दिया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका वेतन आदि सब चीज और खाना पीना सब, ट्रेनिंग सब दिया जा रहा है, सब चीज। लेकिन फिर भी वो बलिदान का उसको कहें,
जिस कठिन परिस्थिति में कई कई जगह ऐसा है जहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं, अपना ड्यूटी से हट नहीं रहे हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, एक नया भर्ती सिपाही बीएसएफ का था और केरला का था, केरलाइट था, और वो उसको ऊपर चढ़ाए, हाई एल्टीट्यूड पोस्ट में उसका ड्यूटी लगाए, और वो आधा रास्ते गया और रोना शुरू कर दिया, कहा कि मैं नहीं जा सकता हूं, मैं मर जाऊंगा। तो केरला वाले थोड़ा सा और सॉफ्ट होते हैं, बड़ी ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको एक्लिमेटाइजेशन में डालते हैं। एक्लिमेटाइजेशन मतलब उसको अभ्यास कराते हैं, वो बर्फ में रहने का उसको शक्ति प्रदान करने के लिए उसको कुछ समय अभ्यास कराते हैं। तो उसको बार बार ऊपर ले जाते हैं, जहां तक जा सकता है, फिर उससे थोड़ा आगे ले जाते हैं, इस तरह से फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसके थोड़ा आगे ले जाएंगे। इस तरह से बार बार अभ्यास कराते 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 उसके मनस्थिति को मजबूत करते, उसके दिल को मजबूत करते, तब वो तैयार हो जाता है कि हाँ मैं अब रह सकता हूँ, वहां मैं डरूंगा नहीं, अब डरपोक नहीं हूं, अब मैं मजबूत हो गया हूं। ऐसा वो खुद ही कहेगा, फिर कहता है, क्योंकि स्वाभिमान सभी में होता है। और जवान में, पुलिस के अफसर में या सिपाही में तो खास करके स्वाभिमान होता है कि कहीं किसी क्रिमिनल से डर गए तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो उसी तरह से जवान का काम करने से तुम डर गए, ऐसा कौन सुनेगा। तो वो खुद ही अपने आप को मजबूत करते जाता है, और फिर बाद जाके वो हाई एल्टीट्यूड में उच्च स्थान पर जाके काम करता है। शुरू में प्रारंभ में रो पड़ा, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, सीधा जैसे अर्जुन ने कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, भगवान से कह दिया, ये मेरे सामने मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भाई हैं सब, मैं कैसे इनको मारूं, नहीं मार सकता हूं, और रख दिया धनुष। तो भगवान फिर उसी तरह उसको समझाते 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 18 अध्याय का उपदेश दिए हैं गीता, भगवत गीता में। और 18वें अध्याय में जाकर के अर्जुन तैयार हुआ है और कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया, और मुझे पूरा ज्ञान मिल गया, मुझे जानकारी हो गई, मेरे आत्मविश्वास हो गया मुझे कि मैं युद्ध करूंगा, अब कर सकता हूं युद्ध, और वही पितामह के खिलाफ युद्ध करूंगा और उनका वध भी करूंगा। अर्जुन के तीर से ही पितामह गिरे हैं, और वो अपने मृत्यु का, उनके पास वरदान था, तो मृत्यु को फिर कामना किए, मृत्यु को मांगे 6 महीना या 4-6 महीना रहने के बाद सरसैया में, वो सरसैया अर्जुन का दिया हुआ सैया था। फिर पितामह को के ऊपर तीर छोड़ने के लिए वो सक्षम हो गया, जिसके लिए वो डर रहा था, घबरा रहा था, और कह दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, भगवान से कह दिया था, अपने सखा भगवान श्री कृष्णचंद्र से कह दिया था। तब तक वो सखा बोल के जानता था, जब भगवान उपदेश देना शुरू कर दिए तो उसको पता चल गया कि अरे ये तो अजीब अजीब नई नई बातें बता रहे हैं, ये मेरे सखा नहीं है, ये तो भगवान है। फिर कह दिया कि मैं आपको सखा समझ करके आपके साथ कितने दिल लगी करता था, हंसी मजाक करता था, ठिठोरी करता था, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं नहीं जानता था कि आप भगवान है बोल। तो वही हमारी अज्ञता, हम समझते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब नहीं जानते हैं। तो जैसे ही हमको भगवान का आलोक मिल जाएगा, भगवान का कुछ अनुभव मिल जाएगा कि ये तो भगवान है, ये तो नई बातें बता रहे हैं, ये तो बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं, ये तो जानने वाली बातें बता रहे हैं, ये सीखने वाली बातें बता रहे हैं, ये तो मेरे मन को परिवर्तन कर दे रहे हैं, मेरे स्वभाव को परिवर्तन कर दे रहे हैं, ये जादू कर रहे हैं मेरे ऊपर। तब वो समझ में आता है कि हाँ ये तो फिर पुरुषोत्तम है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम है, ये तो भगवान है। तब फिर उसमें समर्पण, श्रद्धा सब एक साथ आ जाएगा। फिर अर्जुन जो है मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए ऐसा प्रार्थना करेगा, तो वैसे ही मनुष्य भी करता है, अरे अरे मैं तो नहीं जानता था। तो सिखों का ये संघर्ष, वो अपना संघर्ष मान रहे हैं। यदि ये सामूहिक संघर्ष होता तो सभी वर्ग के लोग उसमें उपस्थित रहते, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी कोई वर्ग से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये अहंकार और द्वेष, जितने भी निगेटिव राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह, मद मोह मात्सर्य,
ये उसी का ये उपज है, ऐसा कह सकते हैं, या उसी का प्रभाव है जिसको विकार कहते हैं। तो ये विकारग्रस्त हो जाने से मनुष्य जो है सही निर्णय नहीं ले पाता, मोहग्रस्त। जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो महा, उसी तरह से किसी समय जब सिख संप्रदाय कहेगा कि हमारा भी मोह नष्ट हो गया, हम बिना कारण उसमें उलझे हुए हैं, क्योंकि ये स्थिति जो है ये कहाँ ले जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा गांधी का बदला सिख राइट, और सिख राइट का बदला अभी बहुत सारे जनरल के ऊपर इंग्लैंड में आक्रमण हो गया। क्या जनरल जो उसका नाम है जो उसमें था, शायद मुझे नहीं मालूम, जनरल वैद्य का भी हत्या हुआ। वो शायद आर्मी चीफ थे उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में। तो ये न्यायालय का आदेश नहीं है कि ये दोषी हैं, न्यायालय तो कहेगा कि ये सही काम किए हैं, ठीक काम किए हैं, भारत सरकार के नियम के अनुसार और निर्णय के अनुसार, पॉलिसी जिसको कहते हैं उसके नीति के अनुसार काम किए हैं और देश के लिए सेवा की है। ये तो सरकारी स्थिति है, ऑफिशियल स्टेटस उनका यही है और वही सही है। लेकिन ये सिखों का निर्णय अलग है कि नहीं, वो हमारे दुश्मन है, तो ये पाप कर्म होगा, ये सत्कर्म नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा। तो भगवान इसका दंड देंगे। चाहे तुम अपना यहाँ पे जितना हमला करा दो, जनरल को मार डालो या उसको चोट पहुंचाओ या और कुछ नोटिस जारी करा दो, अदालत से कुछ भी करा दो, हैरेसमेंट करोगे ये सब करके, तो इसमें जो उनको पीड़ा होगी, जो उनकी स्थिति बनेगी, तो उसमें तुमको भयंकर अपराध हो जाएगा, पाप लगेगा। और फिर उस पाप का तुम्हारे प्रत्येक कर्म का विधान भगवान करने वाले, विधान तुम लोग नहीं करोगे। तुम कर्म करना तुम्हारा, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम अधिकार समझ रहे हो अपना कोर्ट का नोटिस जारी कराना या किसी को आक्रमण करा देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मार डालना, तुम ही कर रहे हो वही काम, जिसका तुम शिकायत कर रहे हो वही काम तुम कर रहे हो। तो कर्म तो कर सकते हो, तुमको भगवान स्वतंत्रता दिए हैं और तुम अपने जो भगवान का सद्बुद्धि है उसका परित्याग करके दुर्बुद्धि से वो काम कर रहे हो। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि हमेशा गलत सलत काम करेगा, दूसरों को कष्ट देने वाला, वो तामसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि एक्टिविटी वाला काम, राजसिक बुद्धि में ये काम कर लें, आज वो काम कर लें, उसमें नेगेटिव नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन राजसिक कर्म का अंत जो है हमेशा दुखदायी होता है, ये नियम है। और सात्विक बुद्धि में जो रहेगा, नहीं, दया, क्षमा, ममता, प्यार, प्रेम, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, हमेशा शांति बनाए रहो, कोई बात नहीं, मार दिया, मर्डर हो गया, अब तो हो चुका है, भगवान का विधान है। क्योंकि आदमी जब मरता है तो वो मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये दोनों भगवान के विधान के बिना संभव नहीं है। और मृत्यु के बारे में खास नियम है कि जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी किसी भी मनुष्य की या पशु की या पक्षी की, वो मर नहीं सकता है, उसका देहांत नहीं होगा जब तक आयु पूरी नहीं। आयु पूरा हो जाएगा मतलब सांस जब तक चलना है चलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसकी आयु है उसको कोई नहीं मार सकता। तो अगर सिख दंगे में जितने भी लोग मरे हैं उसमें ये नियम लागू हो जाता है कि भगवान के विधान के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई, पक्की बात। उसी तरह आर्मी में भी जो मारे जाते हैं, कारगिल हो चाहे कोई भी हो, वो भी भगवान के विधान के अंतर्गत मारे जाते हैं। लेकिन क्योंकि आर्मी का एक देश रक्षा और उनका मनोबल का एक बहुत बड़ा विषय होता है, महत्वपूर्ण विषय होता है, इसलिए वहां पर ये सब बातें नहीं करी जाती हैं। लेकिन जब उसका क्रियाकर्म होता है तो पंडित पुरोहित जो उसको करते हैं यहाँ पर, वो लोग यही बात करते हैं। या आर्मी बटालियन में भी जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, वो भी इस बात को प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं कि एक दिन तो सबको मरना है, जाना है, ये भी चले गए, हम वीर गति को प्राप्त हुए, हम सभी उनको नमन करते हैं, सबकी उनकी जो सूक्ष्म शरीर उनकी अच्छी गति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस तरह से वो भी उपदेश देते हैं थोड़ा सा।
तो जब भगवान के विधान के अंतर्गत किसी की मृत्यु होना सुनिश्चित है, तो फिर उसमें और घबरा के उसमें प्रतिक्रिया, उसी भाव में प्रतिक्रिया देना, उसी बर्बरता के साथ प्रतिक्रिया करना कहाँ तक उचित है? वो भगवान मना कर रखे। भगवान तो क्षमा को सबसे बड़ा दान कह दिया, क्षमा दान। क्षमा की बहुत महिमा गाई गई है हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में। अब बड़े बड़े घटना में भी लोग क्षमा कर दिए हैं। क्षमा का बहुत महिमा है। पूरे महाभारत युद्ध में कितने लोग मारे गए, लाखों लोग। तो भगवान महाभारत युद्ध होने के बाद जब अपने हस्तिनापुर से जा रहे थे द्वारका के लिए, तो रास्ते में एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे। और ऋषि का नाम मैं भूल रही हूँ, उसका भी प्रवचन ये रिकॉर्डिंग हुआ है एक वीडियो में। तो ऋषि के से मिलने गए भगवान श्री कृष्णचंद्र, जानबूझ करके तय करके अपने रथ से उतरे और गए मिलने। तो ऋषि जब उसको देखा है तो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो वो तो अपना आग बबूला हो गया और खड़ा हो गया और को कहा कि अरे तेरे लिए ये सब इतने नरसंहार हुआ है, तू ही जिम्मेदार है और मैं तुमको श्राप दे दूंगा। तो भगवान फिर उसको किसी तरह समझा बुझा करके रोके, बोले कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए ऋषिवर, क्रोध मत करिए, आपको शोभा नहीं देता है, आप अच्छे तपस्वी हैं, बहुत पुण्य कमाए हैं, उसको बर्बाद होने मत दीजिए। तो फिर भगवान उसको समझाए, देखो ये मेरे ऊपर तुम गलत आरोप लगा रहे हो, जो भी जितने भी लोग मारे गए हैं महाभारत युद्ध में, वो सभी के सभी उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए उनका शरीर नष्ट हुआ। उसमें ना मेरा दोष है ना और किसी का दोष है। और शरीर का भार, ये पृथ्वी का भार कम करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ, भगवान का अवतार इसीलिए हुआ। और वही काम महाभारत में हो रहा था। तो जितने लोग मारे गए हैं उसमें 100 कौरवों के पुत्र जो है धृतराष्ट्र के 100 के 100 मारे गए पूरा, लेकिन उसमें अर्जुन का पुत्र भी मारा गया, अभिमन्यु, गलत तरीके से मारा गया। अकेले को 5-6 आदमी घेर करके मार डाले महारथी लोग चक्रव्यूह में। तो जो भी है उसकी भी आयु समाप्त हुई। फिर बाद में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अस्पताल मार डाला गलत तरीके से। युद्ध समाप्त है और लोग सो रहे हैं, सोते हुए को जाकर के मार डाला। इसलिए अस्पताल जो है वो उसको चिरंजीवी बना दिए, और उसके यहाँ पे जो वो था मणि था उसको जबरदस्ती खींच के निकाल दिए, उसमें से खून निकल रहा था, और उसी अवस्था में वो घूमता रहता है अभी भी पृथ्वी मंडल पर। या हो सकता है दूसरे मंडल पर भी जाता हो, लेकिन पृथ्वी में भी दिखाई पड़ता है कहीं कहीं, ऐसा कभी कभी समाचार आता है। पाप कर्म किया और आया था मारने के लिए वो 5 पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनको मारने के लिए आया था। लेकिन भगवान अर्जुन वो जानते थे, तो वो ये 5 पांडवों को अपने साथ द्रौपदी के साथ लेकर के चले गए थे दूर, एक कोई पिकनिक स्पॉट में या कहीं उनको ले गए। तो इसलिए बच गए। उनके 5 पुत्र जो सोए हुए थे उनको वो मारा धोखे में कि ये 5 पांडव है, ये समझ के। तो भगवान के ऊपर भी ये आरोप लगा है कि तुमने मार डाला, और तुमको मैं श्राप दे के तुम्हारा बदला लूंगा बिना वजह। ना महाभारत युद्ध में कुछ नहीं, तुम ऋषि हो, ऋषि का काम करो, भगवान का उपासना करो, उसके बाद भगवान को दंड देने की बात सोचने लग पड़े। तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि मोहित जब हो जाता है किसी भी कारण से, क्रोध के कारण हो या बदले की भावना के कारण हो, चाहे काल्पनिक अपमान निंदा आदि की बात हो कि हमको नीचा दिखा दिया, बदनामी हो गई, हमारी बेइज्जत हो गई, हमारी इज्जत चली गई, इस तरह नाना प्रकार का सोच मनुष्य करता रहता है, और उसी में वो मोहित हो जाता है। उसको मोह कहते हैं, मोहग्रस्त। तो जो मोहग्रस्त हो जाता है वो अपने को समझ नहीं पाता है कि मैं मोहग्रस्त हूं, और इसीलिए उल्टा पुल्टा हरकत कर रहा हूं।
बाद में फिर बहुत देर बाद फिर उसको जब होश आता है, थोड़ा नॉर्मल होता है, वो क्रोध शांत होता है, तब वो कहते हैं अरे ऐसे मूर्ख हो, पागल हो, क्या ऐसा भगवान के ऊपर ऐसे आरोप कैसे लगा दिया। फिर वो सोचेगा, फिर पश्चाताप करता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो भगवान उनको संभाल लिए और उनका वो मोह को दूर किए और समझा बुझा के फिर चले गए। वो समझ ही गया, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान तो बहुतों को क्षमा किया। तो इसीलिए ये मेमोरियल जो है सिख लोग जो बना रहे हैं, ये कोई बहुत समाज के हित के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि समाज जो चलता है या मनुष्य जो चलता है वो धर्म के अनुसार चलता है। तो अपना आरोप जो बना रहे हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ, फलाना हुआ, और सब वो नहीं कर सकते, वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका प्रतिक्रिया, उसका सोच, उसका विचार वो अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। लेकिन उसको लेकर के धर्म का मामला उसको बना लेना और उसमें कुछ काम करना, तुम्हारे पास पैसा है, असल बात पैसे के ऊपर आके उठकता है। कोई भी मेमोरियल बनाओ या कोई भी और आडंबर करो तो वो पैसा चाहिए, अब पैसा बहुत है, पैसा कहाँ से आता है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूँ। ये बहुत पैसा के बाद जो है वो बहुत रुचिकर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो जहाँ से भी आता है वो जानते हैं कहाँ से आता है। तो पैसे को लेकर के तुम ये मेमोरियल खड़ा कर रहे हो और वो जो संघर्ष उनका जारी रहेगा और ये सब, और एक एक को चुन चुन के बदला लेंगे, ये सब बातें जो हैं ये रिवेंज जिसको बदला जो है ये सदाचार में नहीं आता। सदाचार में विनम्रता, सरलता, समर्पण, क्षमा, दया, अनुकंपा, ये सब सदाचार में आते हैं जो दैवी प्रवृत्ति है। और ये दैवी प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि इसी आग में तुम अपने से अपने को नुकसान कर रहे हो, तुम ही जल रहे हो। और गीता में भगवान कहे ना, क्रोध का क्या परिणाम होता है, सर्वस्व नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रंश, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह होता है, मोह से बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाने से पतन हो जाता है, मतलब पाप कर्म होगा। तो ये जो कामना है, भगवान उपदेश दे रहे हैं कि निष्काम हो जाओ साधक के लिए। कामना मत रखो कोई, क्योंकि कामना से ही दुख होता है और कामना से क्रोध भी होता है। जब कामना पूरा नहीं होगा और सामने कमजोर वाला पक्ष है तो क्रोध हो जाएगा, और काम सामने मजबूत वाला पक्ष है, तुम्हारा कामना है नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से, तो उसमें फिर रोगे बैठ करके, आत्मग्लानि होकर के अपने को कोसोगे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये बड़ा बलवान व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो गया है, और फिर चाहे तो उसको षड्यंत्र से मारने की कोशिश करोगे, पाप कर्म करोगे, या फिर अपने पास रो करके अपने को मारोगे। तो जो मनुष्य का व्यवहार, और भगवान मनुष्य को पशुओं से अलग इसलिए बनाए हैं क्योंकि मनुष्य को भगवान सोचने विचारने की शक्ति दे रखे, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं, कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये भेद का ज्ञान मनुष्य को हो पाता है, क्योंकि इसको रैशनैलिटी दिए, तर्क वितर्क करने का और सही गलत का पहचान मनुष्य को दे रखे, पशुओं को नहीं दिए। तो मनुष्य जैसा व्यवहार करो। मनुष्य जैसा व्यवहार तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने गुरु के पास जाओगे। सामान्य मनुष्य हमेशा निर्णय नहीं ले पाता है। तो इसीलिए जो इनके सिखों के जो भी गुरु या धार्मिक गुरु ये मानते हैं, क्या उनका भी यही विचार है, बदला लेने वाली बात है, तब तो वो गुरु नहीं हो सकते।
तो उनको धर्म गुरु जो सनातन धर्म के गुरु हैं, जो उनके हमेशा से गुरु रहे हैं, आज भी गुरु हैं उनके पास जाए। मेरे पास दर्शन करने के लिए पहले जब यहाँ बहुत भीड़ होती थी, कई सिख सरदार आए हैं मेरे पास और अभी भी आते हैं। हमारे यहाँ एक गुरुद्वारा है प्रीतम नगर में, गुरुद्वारा बनाए हैं और वो बगल में उनका मकान है, एचआईजी मकान है थोड़े दूर पे। तो उनके यहाँ पंजाब से लोग आते रहते हैं, लड़कियां भी, औरतें भी और आदमी भी आते हैं मेरे पास। कई बार वो मिलने आए, दर्शन करने आए, तो श्रद्धावान। तो सनातन धर्म के जो गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, इन लोगों से आके बात करो तो देखो क्या उपदेश देते हैं। मेरे से बात करो अगर चाहते हैं तो मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो रखी है, मेरे से बढ़िया गुरु तो कोई है नहीं। मैं तो एक्स ऑफिशियो गुरु, सबका गुरु हूँ, गुरुओं का भी गुरु मैं ही हूँ। यह कहना थोड़ा समाज में या संसार में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं तो संसार तो हमारा छूट गया। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तो हम संसारी नहीं हैं, हम भगवान जैसे हैं, भगवत स्वरूप है। तो भगवान जैसे हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि मैं हूँ। भगवान भी कहते हैं ना, मनमना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, मतलब मुझे नमस्कार करो। तो मैं भी कह सकती हूँ मुझे नमस्कार करो। मामेकम शरणम ब्रज, भगवान कहें, मैं भी कह सकती हूँ मामेकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ, तो मैं समझा दूंगी, सही बात बता दूंगी। लेकिन सुनने वाला सुने तो सुनने की तैयारी लेकर के तो आए। वो अगर अपने मनपसंद की बात सुनने की तैयारी के लिए करके आएगा वो तो मिलेगा नहीं, तो निराश होकर लौटना पड़ेगा। और ज्यादातर ऐसे ही, अधिकतर ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए हम किसी को बुलाते नहीं है ना किसी को उपदेश देते हैं जबरदस्ती। लेकिन ये बातें जो है ये भगवान की वाणी है और ये सामूहिक कल्याण के लिए, जनहित के लिए ये सब भगवान कहलवाते रहते हैं। कभी कभी सबका कल्याण हो, सिखों का भी कल्याण हो, अन्य लोगों का भी कल्याण हो, बेन सिंह का भी कल्याण हो। बेन सिंह के हाथों यदि पाप कर्म हुआ है, यदि क्या पाप कर्म हुआ है, हत्या हुआ है, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और मेरे हाथों ये गलत काम हुआ है और तुम लोग सिख लोग जो भी कहते हो उसको कह सकते हो, या भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम मुझे क्षमा करें और मैं आपके शरण में हूँ और आगे भविष्य में ऐसा काम नहीं होगा। इस तरह की बातें जो है वो कल्याणकारी होता है। लेकिन अहंकार में रह करके नहीं मुझे तो सपोर्ट करने वाले हमारे सिख भाई बहुत सारे खड़े हैं, मुझे तो हीरो का दर्जा दे रहे हैं या मेरा महिमा मंडन कर रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त हुआ है, क्या हुआ, वो जिंदा है कि नहीं मुझे ठीक से नहीं मालूम। लेकिन जो भी हो, लेकिन उसकी कल्याण भगवान अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो भगवान को अपना काम करने दो, हम अपने उसमें जोड़ देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कह सकते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।